Good morning, student. Today I will start capital account by fixed method. Actually, there are two methods of capital account, that is fixed method and fluctuating method. In fixed method, we will prepare a capital account as well as current account. Capital account as well as current account. Okay, two accounts are prepared अंडर फिक्स मेथड. फिक्स मेथड के अंदर हम दो अकाउंट बनाते हैं, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स करंट अकाउंट. ओके, इसका जो फॉर्मेट है पहले हम वो समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम इसके बेस पर क्वेश्चंस करेंगे. इसका फॉर्मेट ये है कि जो क्रेडिट आपकी साइड है या बाय बैलेंस बीडी, ये फिक्स कैपिटल फिक्स मेथड से है. पार्टनर ने जो पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 5 लाख 10 लाख या 15 लाख, जो उसका ओपनिंग कैपिटल है, जितना अमाउंट उसने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है 5 लाख या 2 लाख है ना, वो कहलाएगा बाय बैलेंस बीडी. बाय बैलेंस बीडी 5 लाख रुपीस. ठीक है, ये बहुत पहले उसने जब बिजनेस स्टार्ट की थी तब बिजनेस से पैसा उसने इन्वेस्ट किया था. ठीक है, तो वो कितना इन्वेस्ट किया था 5 लाख, वो बाय बैलेंस बीडी ये ओपनिंग कैपिटल है. ठीक है, लास्ट ईयर का बैलेंस सीडी होगा, इस साल का बैलेंस बीडी होगा. ओपनिंग कैपिटल बैलेंस बीडी ये क्वेश्चन में दे रखा होगा. 1 अप्रैल को जो कैपिटल होगा वो आपका बैलेंस बीडी होगा कैपिटल अकाउंट के अंदर. अगर बिजनेस में उसने और पैसा इन्वेस्ट किया है साल के दौरान, जनवरी फरवरी मार्च है ना, और पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, अगर बिजनेस में और पैसा इन्वेस्ट करता है तो आएगा बाई कैश के नाम से, बाई कैश या बाई बैंक, जो एडिशनल कैपिटल बिजनेस में उसने इन्वेस्ट किया है. ठीक है, अगर सपोज 3 लाख रुपीस उसने इन्वेस्ट किए हैं, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बिजनेस के अंदर 3 लाख रुपीस, तो बाई कैश या बाई बैंक के नाम से सीआर साइड में आ जाएगा. 5 लाख तो कैपिटल पहले से था उसका, 3 लाख रुपीस और इन्वेस्ट किया बिजनेस में, टोटल कितना हो गया इसका 8 लाख रुपीस. ठीक है, यही 8 लाख जो सीआर साइड का टोटल है वही डीआर साइड में लिखेंगे आप 8 लाख. ओके, इसके अलावा डीआर साइड में देखिए क्या क्या आएगा, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल. अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ किया है बिजनेस से, उसे कहते हैं ड्राइंग्स. ड्राइंग्स इज द अमाउंट विच इज विड्रॉ बाय द पार्टनर फॉर पर्सनल यूज. ड्राइंग दो तरह की होती है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट. तो अगर कैपिटल में से अमाउंट विड्रॉ किया है पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल. अगर सपोज एक पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ किया है वो प्रॉफिट में से विड्रॉ किया है, वो कहलाएगा ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट. ओके, तो अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल है, यानी कैपिटल में से जो है वो एक पार्टनर अमाउंट विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो कैपिटल में से विड्रॉ कर रहा है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, तो वो कहाँ पर आएगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल जो आएगी वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगी. अगर उसने ड्राइंग का अमाउंट कुछ उसने विड्रॉ किया है 2 लाख या 3 लाख जो भी विड्रॉ किया है, तो क्लियर. फिर 8 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 6 लाख. 6 लाख क्या कहलाएगा, टू बैलेंस सीडी. क्लियर. अगर बाय द वे ड्राइंग्स नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, तो फिर ये 8 लाख 5 और 3 8 लाख सीआर साइड का टोटल है, तो यही 8 लाख यहाँ पर आएगा, फिर यही 8 लाख बैलेंस सीडी हो जाएगा आपका. अगर ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल गिवन नहीं है तो यही 8 लाख क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी हो जाएगा. ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट के अंदर सिर्फ क्या आएगा, जो आपका ओपनिंग कैपिटल है कैपिटल अकाउंट का वो आएगा बाय बैलेंस बीडी. अगर बिजनेस में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है, फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट किया है, फर्दर अमाउंट बिजनेस में इन्वेस्ट किया है, तो बाय कैश बाय बैंक के नाम से सीआर साइड में आएगा. सपोज 3 लाख
5 लाख और 3 लाख 8 लाख हो गया। 8 लाख रुपीज़ टोटल हुआ CR साइड का, वही DR साइड का होगा और वही बैलेंस CD आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब फिक्स मेथड में जैसे मैंने बताया था 2 अकाउंट बनते हैं, एक तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा बनता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर अब देखिए क्या क्या चीज़ें आएंगी। एक तो बाय बैलेंस BD, ये कौन सा होगा? अगर आपके क्वेश्चन के अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस BD दे रखा है तो आएगा, अगर नहीं दे रखा तो नहीं आएगा। ये डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन पर। अगर आपकी जो आपका प्रॉब्लम्स हैं, जो आपका क्वेश्चन है उसमें दे रखा है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस BD दे रखा है तो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, करंट अकाउंट का बैलेंस BD दे रखा है तो वो करंट अकाउंट के अंदर आएगा। कुछ क्वेश्चन के अंदर ऐसा होता है सिर्फ कैपिटल अकाउंट का बैलेंस BD दिया होता है, करंट अकाउंट का बैलेंस BD नहीं दिया होता है, अगर नहीं दिया तो नहीं आएगा करंट अकाउंट का। ठीक है, ये क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब ये हुआ कि पार्टनर ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, जब वो छोड़ के जाएगा तो वो फर्म से पैसा लेके जाएगा पार्टनर का पैसा फर्म के ऊपर है, ये आपका क्रेडिट बैलेंस है। उसके बाद जो अगर पार्टनर को प्रॉफिट होगा या इनकम होगी तो कहाँ पे मिलेंगे? CR साइड पे। पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो प्रॉफिट हो रहा है तो CR साइड में बाय कमीशन। पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल CR साइड में, क्योंकि पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये उसकी इनकम है तो CR साइड में। पार्टनर को सैलरी मिल रही है, ये उसकी इनकम है तो CR साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट हुआ है तो किस में आएगा? CR साइड में। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट नहीं हुआ, लॉस हुआ तो कहाँ पर आएगा? फिर करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। ये आएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, अगर लॉस हुआ है तो यहाँ पे आएगा। ठीक है, डेबिट साइड में क्या क्या चीज़ें आएंगी? देखिए, डेबिट साइड में एक है टू बैलेंस BD, ये कॉन्सेप्ट है डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज 5 लाख इन्वेस्ट किया और 6 लाख पार्टनर ने विड्रॉ कर लिया, पार्टनर ने 5 लाख बिजनेस में इन्वेस्ट किया, 6 लाख सपोज विड्रॉ कर लिया, तो 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया तो वो कहलाएगा डेबिट बैलेंस। ठीक है, पार्टनर फर्म को उल्टा 1 लाख रुपए देगा क्योंकि एक्स्ट्रा विड्रॉ कर लिया। ठीक है, वो कहलाएगा आपका डेबिट बैलेंस। अगर ये क्वेश्चन में गिवन है तो लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। क्वेश्चन के अंदर 2 में से कोई एक होगा, या तो क्रेडिट बैलेंस होगा या फिर डेबिट बैलेंस होगा। अक्सर क्वेश्चन में आपका जो दे रखा होता है वो करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया होता है और क्रेडिट बैलेंस क्रेडिट साइड में आता है, किस नाम से? बाय बैलेंस BD के नाम से। ठीक है, अगर डेबिट बैलेंस है तो वो डेबिट साइड में आएगा, टू बैलेंस BD के नाम से। उसके बाद ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर पार्टनर ने पर्सनल यूज के लिए अमाउंट विड्रॉ किया है बिजनेस से, कहाँ से विड्रॉ किया है? फ्रॉम प्रॉफिट में से पैसा विड्रॉ कर रहा है पर्सनल यूज के लिए, तो वो ड्राइंग है, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए जो अमाउंट विड्रॉ करते हैं बिजनेस से वो ड्राइंग कहलाता है। लेकिन अगर प्रॉफिट में से पैसा विड्रॉ किया है पर्सनल यूज के लिए तो वो ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट होगा। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट जो आएगा वो किस में आएगा? करंट अकाउंट के अंदर आएगा, टू ड्राइंग के नाम से डेबिट साइड में आएगा। लेकिन अगर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल है तो वो कैपिटल अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में आएगा, और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो वो करंट अकाउंट की डेबिट साइड में आएगा। ओके, फिर आएगा इनटू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पर इंटरेस्ट दे रहे हैं, पार्टनर ड्राइंग पर इंटरेस्ट दे रहा है तो पार्टनर के लिए एक्सपेंस है तो ये डेबिट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अगर लॉस हुआ है तो लॉस भी डेबिट साइड में आएगा, क्योंकि डेबिट साइड में लॉस एक्सपेंस आते हैं। तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट ब्रैकेट में क्या आएगा आपका? इसमें लॉस। क्लियर? एक्चुअली फ्लक्चुएटिंग मेथड और फिक्स मेथड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। फ्लक्चुएटिंग मेथड जो मैंने इससे पहले आपको बताया था, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का जो फ्लक्चुएटिंग मेथड था उसमें ये दोनों कंबाइन कर दिए थे। पहले फ्लक्चुएटिंग मेथड में बैलेंस BD था,
है ना, कैपिटल अकाउंट के अंदर, और उसी कैपिटल अकाउंट के अंदर बाय कमीशन, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय सैलरी, बाय प्रॉफिट, ये सब उसी में आ गया था, फ्लक्चुएटिंग मेथड में कैपिटल अकाउंट के अंदर आ गया था। लेकिन अगर फिक्स मेथड बना रहे हैं तो फिक्स मेथड में दोनों को अलग अलग कर दिया। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या आया, बाय बैलेंस बीडी, या फिर इसके अलावा और क्या आएगा, अगर बिजनेस में फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया है बाय कैश या बाय बैंक के नाम से, फिर 5 और 3 8 लाख और 8 लाख ये हो गया, और 8 लाख बैलेंस सीडी हो गया, ठीक है। लेकिन अगर पार्टनर को सैलरी मिल रही है, पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, तो ये कैपिटल अकाउंट में नहीं आएगा, किस में आएगा, करंट अकाउंट में आएगा। पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, इनकम हो रही है सीआर साइड में, पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम है सीआर साइड में, पार्टनर को सैलरी मिल रही है, इनकम है सीआर साइड में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट है तो वो भी किस में आएगा, सीआर साइड में आएगा, क्लियर। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का अगर लॉस है तो वो डीआर साइड में आएगा, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है तो डीआर साइड में आएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग डीआर साइड में आएगी, क्लियर। फिर आप इसका टोटल करेंगे। सपोज करंट अकाउंट का जो बैलेंस बीडी है वो आपको दे रखा है सपोज 30,000, करंट अकाउंट का बैलेंस बीडी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 30,000। सपोज पार्टनर को कमीशन मिल रहा है सपोज 10,000, कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जा रहा है सपोज 5,000, पार्टनर को सैलरी दी जा रही है 15,000, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट पार्टनर को मिला है सपोज वो है 20,000, क्लियर। ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट वो अगर क्वेश्चन में गिवन है सपोज 10,000 ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सपोज ड्राइंग का 10% है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होगा, 10,000 का 10% यानी कि 1,000 होगा, ठीक है। ये आपको गिवन है इसके अंदर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। लॉस नहीं गिवन है क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट दे रखा है तो दो में से एक होगा, या तो प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। प्रॉफिट आपको दे रखा है 20,000 तो वो सीआर साइड में आ गया, क्लियर। अब इसकी टोटलिंग करेंगे आप, इसके 5 और 15 20 और 20 40 और 30 यानी कि 70,000, ये सीआर साइड का टोटल आ गया 70,000। सॉरी 5 और 20 40 50 और 80,000 आएगा, 80,000, ओके। 80,000 में से आप 10,000 ड्राइंग माइनस करेंगे और 1,000 क्या माइनस करेंगे आप इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, यानी कि 11,000 इसमें से आप माइनस कर देंगे। 11,000 माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या होगा, टू बैलेंस सीडी। इसके अंदर 69,000 क्या हो जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ये बैलेंस सीडी किसका है, करंट अकाउंट का। ये बैलेंस सीडी जो करंट अकाउंट का है आगे जाकर क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी 69,000। ये करंट अकाउंट का बैलेंस सीडी आ गया 69,000। ये बैलेंस सीडी था, ये अगले साल बैलेंस बीडी हो जाएगा करंट अकाउंट में। अगले साल यहाँ से स्टार्ट होगा, बाय बैलेंस बीडी 69,000, उसके बाद फिर कमीशन सैलरी इंटरेस्ट ये नीचे आ जाएगा। और कैपिटल अकाउंट में जो था, जो बैलेंस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा था 5 लाख, वो बैलेंस बीडी हो गया। जो बिजनेस से पैसे इन्वेस्ट किया एडिशनल कैपिटल 3 लाख, तो 5 और 3 कितना हो गया, 8 लाख, 8 लाख ये आ गया। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल नहीं दे रखा तो कोई बात नहीं, ये यही 8 लाख क्या हो जाएगा, बैलेंस सीडी। ये कैपिटल अकाउंट का बैलेंस सीडी हो गया। अगले साल यही जो है वो क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी 8 लाख रुपीस। ये 8 लाख रुपीस बाय बैलेंस बीडी किसका होगा, कैपिटल अकाउंट का हो जाएगा अगले साल, नेक्स्ट ईयर। क्लियर इतना। तो ये एक फॉर्मेट था जो मैंने आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया, कैपिटल अकाउंट का और करंट अकाउंट का। ठीक है, अब हम इसी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।